सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने पुल्लिंग शब्द से रिलेटेड या पुल्लिंग से रिलेटेड समथिंग 50 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो इसमें सीरीज रहने वाली है, सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसका स्त्रीलिंग, इसमें हमारी सीरीज रहेगी 90 से। इसके पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। ऑप्शन ए हुलास, ऑप्शन बी हरकत, ऑप्शन सी हमला, ऑप्शन डी हवाला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरकत। हरकत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द से रिलेटेड है, बाकी हुलास, हमला और हवाला जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो वाक्य प्रयोग में देखें, तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती, शेष सभी पुल्लिंग शब्द है। तो हरकत जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोप गोपी या कुंजड़ा कुंजड़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुंजड़ा कुंजड़ी। ये जो है वो अशुद्ध है, इसका युग्म कुंजड़ा या कुंजड़िन होता है, शेष युग्म शुद्ध है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर नहीं है। मतलब इसमें अगर हम देखा जाए तो राइट उसमें युग्म नहीं है, बाकी आंसर हमारा राइट है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए रिक्शा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी ट्रक। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी भैंस हो जाएगा। रिक्शा, ऊंट, ट्रक ये सब पुल्लिंग शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए टायर, ऑप्शन बी झाड़ू, ऑप्शन सी मेला, ऑप्शन डी जूता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झाड़ू हो जाएगा। तो झाड़ू स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि टायर, जूता तथा मेला पुल्लिंग शब्द हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए फाटक, ऑप्शन बी दरी, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी आंगन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दरी हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि फाटक, बगीचा तथा आंगन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी चक्रव्यूह, ऑप्शन डी मृत्यु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मृत्यु हो जाएगा कि संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह जो है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए आज्ञा, ऑप्शन बी मार्ग, ऑप्शन सी परिणाम परिमाण, ऑप्शन डी ग्रह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आज्ञा हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। शेष शब्द मार्ग, परिमाण, ग्रह पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी प्रहार, ऑप्शन सी कुंडली, ऑप्शन डी सर्प। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंडली हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कुंडली शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द के रूप में होता है, जबकि वचन, प्रहार तथा सर्प सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी भाषा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विवाह जो है भाषा जो है वो शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि प्रभाव, विवाह एवं निर्माण पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। शब्द देख लेते हैं पहले। कवि, सम्राट, नेता, विदुर। मतलब क्या पूछा जा रहा है इसमें कि उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है। ऑप्शन ए है कवित्री, सम्राज्ञी, नेति, विधवा। ऑप्शन बी कवित्री, सम्राज्ञी, नेत्री, विधवा। ऑप्शन सी कवित्री, सम्राज्ञी, नेत्री, धुरा। ऑप्शन डी कवित्री, सम्राज्ञी, नेता, विधवा। तो इसमें कौन सा है जो स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बी में कवित्री आएगी पहले, सम्राज्ञी आएगी, फिर नेत्री आएगी, फिर विधवा आएगा। सो राइट आंसर कि कवि, सम्राट, नेता एवं विधुर के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो कवि का कवित्री हो जाएगा, सम्राट का सम्राट्री हो जाएगा,
परिवर्तन, इसमें नेता का क्या होगा, सम्राज्ञी होगा, और नेता का नेत्री, और विधवा का क्या हो जाएगा, विधुर का विधवा। तो इस तरह से इसमें ये पूछे गए हैं कि किस में सही क्रम रखा गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए नालिया, ऑप्शन ए नालिए, ऑप्शन सी नाली, ऑप्शन डी नाली। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन ए ठठेरिन, ऑप्शन बी ठठेरी, ऑप्शन सी ठठेरिनी, ऑप्शन डी ठठारी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन हो जाएगा कि दिए गए शब्द ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, हंसिनी, घोड़ी, कुतिया इत्यादि। ये सारे जो हैं वो स्त्रीलिंग के धारण है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए। ऑप्शन ए ज्ञानवत, ऑप्शन बी ज्ञानवान, ऑप्शन सी ज्ञानयुक्त, ऑप्शन डी ज्ञाने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानवान हो जाएगा। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द ज्ञानवान होगा। शेष दिए गए विकल्पों के शब्द असंगत हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी छाता, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अमरूद। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं सजावट, लिखावट, मुस्कुराहट आदि। तो आवट एवं आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। शेष अन्य वैकल्पिक शब्द पुल्लिंग है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी बचपन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी अन्य तीन जो है रत्न, मोती और बचपन ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी कंबल। तो कौन सा नहीं है पुल्लिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी वायु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। शेष सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। नायक जो दिया है इसका स्त्रीलिंग कौन सा है। नायिका, नायिकी, नायिकी या नायिकी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका होगा। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी शब्द एवं उनके स्त्रीलिंग रूप। शब्द स्त्रीलिंग तो शब्द है पूज्य, स्त्रीलिंग होगा इसका पूज्य। माननीय का माननीया, सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, आत्मज का आत्मजा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग याद कीजिए। लाला जो दिया है इसका स्त्रीलिंग क्या है। लालायन, लाली, ललायन या लल्ली। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ललायन। ललायन मतलब क्या है, लाला शब्द का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। मालिक जो दिया इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। मालिकीन, मालकिन या मालकिन या मालिकन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालकिन होगा। का स्त्रीलिंग शब्द मालकिन होगा। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से उसके मादा या स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मालकिन सोती है, इस वाक्य में मालकिन औरत है और वह मादा स्त्री जाति होने के कारण स्त्रीलिंग है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के शब्दों में से स्त्रीलिंग याद कीजिए। ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी दरवाजा, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी पर्दा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी दीवार जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे दीवार गिर गई ऐसा बोलते हैं ना, ये नहीं बोलेंगे दीवार गिर गया। दीवार गिर गई स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से उसके मादा यानी कि फीमेल या स्त्री जाति का होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी शब्द है, अब इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है। परोपकारिन, परोपकारी, परोपकारिणी या परोपकनी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा परोपकारिणी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। विद्वान,
अब इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विदुषी, ज्ञानी, विद्वानी या विदूषक। तो हम पढ़कर आए अभी ऊपर, सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्वान का जो है स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है, अन्य विकल्प असंगत है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। चौधरी, अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चौधरीन, चौधारी, चौधराइन, चौधारिन। सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा कि दिए गए विकल्प में स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द चौधराइन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि कितनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कि लिंग की परिभाषा क्या होती है? कि संज्ञा के जिस रूप से, जिस विशेषता से उसके नर या मादा होने का बोध होता है, उस विशेषता को लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, पंडित का होगा पंडिताइन, चौधरी का चौधराइन, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, नाई का नाउन, धोबी का धोबिन, ठाकुर का ठकुराइन। सो इस तरह से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, विवाद, सार या रूप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आय जो है इनकम जिसे कहते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी अन्य 3 विकल्प जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी लेख, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी गरिमा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गरिमा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो दिए गए विकल्पों में गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि स्पर्श, लेख तथा दुख पुल्लिंग शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए अजवाइन, ऑप्शन बी टोप, ऑप्शन सी पराठा, ऑप्शन डी रसगुल्ला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजवाइन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी नेतिन, ऑप्शन सी नेत्र, ऑप्शन डी है नेताइन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए नेत्री होगा, नेता का स्त्रीलिंग रूप अभी भी हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी झील। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, झील जो है शब्द स्त्रीलिंग है। नदी, झेलम, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, रावी, व्यास, सतलज सभी स्त्रीलिंग हैं, जबकि नगर, द्वीप, देश पुल्लिंग शब्द हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव, भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। सो कितने स्त्रीलिंग हैं? ऑप्शन नंबर डी 2 हैं। ठीक है ना, भाव, भाषा मतलब भाषा, भाव, बोली शब्द। तो स्त्रीलिंग पूछे तो एक तो भाषा है और एक बोली है। इन 3-4 में से 2 शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है, बाकी भाव और जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मंत्रालय, ऑप्शन बी सचिवालय, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी आयोग। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समिति शब्द स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे बैल, पेड़, सिंह। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, लड़की, गाय। ठीक है ना, सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बोध, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी चेतना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेतना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निर्देश, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी संदेश, ऑप्शन डी कथन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बात है, स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। तो आप समझ गए होंगे पांडुलिपि क्या है, स्त्रीलिंग है, अध्याय क्या है, पुल्लिंग है, इकाई जो है स्त्रीलिंग है, और पुस्तक जो है वो कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि इसमें से जो है वो 3 शब्द पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में 3 स्त्रीलिंग है जो निम्न है। एक तो पांडुलिपि है, एक इकाई है और एक पुस्तक है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टेसू। राइट आंसर ऑप्शन बी है, छाछ जो है
वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है। तिल, काड़ा और टेसू जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सभा, ग्रह, चंदन, पता। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है सभा। दिख रहा है हमें कि दिए गए शब्दों में या विकल्पों में सभा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। हमेशा ये कहा जाता है कि सभा शुरू होने वाली है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द ग्रह, चंदन एवं पता पुल्लिंग के शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3। तो कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम में से कार्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कथन जो है पुल्लिंग शब्द है। व्याख्या स्त्रीलिंग है और उद्यम जो है वो कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें जो है एक ही शब्द व्याख्या जो दिया गया है वो ही स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि 3 जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। शीर्षक, अध्याय, इकाई और पाठ। तो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शीर्षक क्या है, पुल्लिंग है। अध्याय पुल्लिंग है। इकाई स्त्रीलिंग है और पाठ भी पुल्लिंग है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है ना, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में इकाई जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि शीर्षक, अध्याय, पाठ ये तीनों शब्द पुल्लिंग है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, दानी, दात्री, दत्राणी या दात्रिणी। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दात्री। दाता का स्त्रीलिंग है दात्री। तो दाता संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है देने वाला। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी भूमिका, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन डी योगदान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है भूमिका स्त्रीलिंग शब्द है कि भूमिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, तो ये हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे यमुना, गाय, लड़की। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो संस्कृत, संदर्भ, रचना और राय। संस्कृति क्या है, स्त्रीलिंग है। संदर्भ क्या है, पुल्लिंग है। रचना जो है स्त्रीलिंग है और राय भी स्त्रीलिंग है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3। सो राइट आंसर ऑप्शन सी 0। इनमें से कोई भी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। काम भी, क्रोध, मद और लोभ, ये सभी जो है कौन से शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये चारों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। अतः एक भी शब्द स्त्रीलिंग ना होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। अभिमान्या, अभिमाना, अभिमानिनी, अभिमन्या। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अभिमानिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कष्ट, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी कार्य। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कृषि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए परंपरा, ऑप्शन बी प्राणायाम, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी संस्कार। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए परंपरा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द परंपरा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार इत्यादि शब्द पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है। शक्तिमानी,
शक्तिमती, शक्तिमाती, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शक्तिमती। शक्तिमान का स्त्रीलिंग शब्द शक्तिमती होगा, अतः विकल्प सही है कौन सा, बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संदेश, खत, चिट्ठी, पत्र। तो संदेश, खत और पत्र जो है वो पुल्लिंग है और चिट्ठी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी सृजन, ऑप्शन सी संपादन, ऑप्शन डी समायोजन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रचना हो जाएगा कि रचना शब्द स्त्रीलिंग है, सृजन, संपादन और समायोजन इत्यादि पुल्लिंग के उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? ऑप्शन ए सागरों के, ऑप्शन बी वृक्षों के, ऑप्शन सी बोलियों के, ऑप्शन डी फलों के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आहारों के नाम, आभूषणों एवं वस्त्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, राशियों के नाम, मसालों के नाम इत्यादि भी स्त्रीलिंग होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी पत्थर। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में ख्याति शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि पर्वत, मोती तथा पत्थर पुल्लिंग शब्द है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पहचानने के नियम कि जिन संख्याओं के अंत में त्र होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र आदि, ये लॉजिक है, टेक्निक है, आप इससे पहचान सकते हैं। और जा प्रत्यांत संज्ञाएं हों, जैसे जलज, स्वदेशज, स्वेदज, सरोज आदि, तो इससे भी आप पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आर, आय व आस हो, जैसे संसार, अध्याय, विश्वास आदि, ठीक है ना। शरीर के अंगों के नाम, रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग पहचानने के भी कुछ नियम होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी। कुछ अपवाद, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। ठीक है, नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी। कुछ अपवाद, अभिजित, पुष्य पुल्लिंग है। खाने पीने की चीज़ों में भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, खीर। अपवाद, पराठा, भात, दही, रायता पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कलम, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्रकाश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनमें कलम जो है शब्द वो स्त्रीलिंग शब्द है, घर, जल, प्रकाश पुल्लिंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए अध्याय, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी स्वदेश, ऑप्शन डी स्थापना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है स्थापना शब्द स्त्रीलिंग शब्द का मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द संरचना, संगोष्ठी, सजा, सभा, समृद्धि, सहमति, सहायता आदि, जबकि अध्याय, अपराध और स्वदेश पुल्लिंग शब्द हैं। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इससे रिलेटेड अभी और भी एग्जाम्पल्स हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।